तो गुजरात में बीजेपी जश्न मना रही है और हिमाचल में कांग्रेस जश्न में डूबी हुई है, क्योंकि नतीजे यहां पर साफ हो चुके हैं। गुजरात का कहें तो बस थोड़ा सा और वक्त बाकी है, लेकिन हिमाचल ने बता दिया कि देवभूमि आखिरकार किस तरह से इस बार परिवर्तन चाहते हुए ये चाहती थी कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता की कमान आए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। आज सबसे बड़ा जो दंगल था उसके नतीजों का दिन है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। गुजरात में बीजेपी को रुझानों में रिकॉर्ड बहुमत मिला है। ये रिकॉर्ड बहुमत बताता है कि किस तरह से 1985 के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जो कि कांग्रेस ने बनाया था, वो 149 सीटों पर जीत हासिल करके। लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बीजेपी इससे कई ज्यादा सीटों पर अब काबिज होती हुई नजर आ रही है, जिससे बीजेपी के खेमे में सिर्फ और सिर्फ जश्न का माहौल है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार नतीजों की सबसे बड़ी कवरेज कर रहा है, जहां स्टूडियो में हमारे साथ चुनाव विश्लेषकों और एक्सपर्ट की टीम मौजूद रही है। बड़ा पैनल था, साथ ही हमारे रिपोर्टर्स जो कि सीधा गुजरात और हिमाचल प्रदेश से आपको सबसे सटीक जानकारी दे रहे हैं। देखिए, वर्तमान की तस्वीर को समझेंगे तो भविष्य के सियासी समीकरण को यहां पर बखूबी देख पाएंगे। इसलिए इतिहास के पन्नों को भी पलटते हुए इन तस्वीरों के साथ में हम बताते हैं, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 सीटों पर खासतौर से नजरें टिकी हुई थी। 1960 जब गुजरात में पहला विधानसभा चुनाव हुआ तब भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। आगे बढ़ते हुए 1985 में कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। 149 सीटें यहां पर कांग्रेस ने अपने नाम की थी। और उसके बाद आपको मालूम होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के सीएम थे, तब किस तरह से 127 के करीब वो सीटें सामने आई थी। और उसके बाद से अब तक इतनी बड़ी जीत इन 27 सालों में नहीं मिली, लेकिन जीत का वो आंकड़ा आखिरकार बीजेपी छू चुकी है। बीजेपी जीत के इस आंकड़े के साथ इतिहास बनाती हुई दिखाई दे रही है गुजरात में, और जश्न का माहौल लगातार यहां पर चल रहा है। और पल पल की अपडेट देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से 156 से 157 के बीच में बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 17 पर, वहीं आम आदमी पार्टी जो कि अब की बार पहली बार मैदान में उतरी थी, ईशुदान गढ़वी को सीएम कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया था, वो भी इस वक्त 4 के नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी की अगर खासकर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रांड मोदी का नाम जमकर वहां पर चला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी को वोट देती हुई वहां की जनता नजर आ रही है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से गुजरात के कोने कोने में इस वक्त बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। मेरी सहयोगी अंकिता ने क्योंकि जिक्र यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जिक्र किया है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला बार बार यहाँ पर कहा जा रहा था कि इस बार सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में टक्कर नहीं है, बल्कि क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और आप सभी जानते हैं कि बीजेपी लगातार कह रही थी कि आम आदमी पार्टी का वहां पर कोई वजूद नहीं है, कोई भी सीट यहां पर नहीं आएगी, जिसके चलते बीजेपी ने केजरीवाल को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए मिशन जीरो भी तेजी से चलाया हुआ था। और उसमें भी हमने कई दिग्गज देखे थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो 156 से 57 सीटें बीजेपी के नाम होती नजर आ रही है, वो रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल है जो कि पिछले 3 चुनावों में अब तक यहां सामने नहीं आ पाई। जी हाँ, और गुजरात के नतीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है और कहा गया है धन्यवाद। जी हाँ, गुजरात की जनता को धन्यवाद कहा गया। और जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी कर रही है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास की राजनीति पर एक बार फिर से गुजरात की जनता ने मुहर लगाई है। गुजरात की जनशक्ति को प्रणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके किया गया है। तो गुजरात के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भावुक ट्वीट यहां पर सामने आया है। भावुक वो हुए हैं, धन्यवाद यहां पर गुजरात की जनता का देते हुए कहा है कि शानदार नतीजों पर भावुक हूं। ये वही पीएम मोदी हैं जो कि जब सीएम गुजरात के थे 2001, आपको याद भी होगा, जब गुजरात ने भूकंप का दर्द झेला, कई उपचुनावों में गुजरात में बीजेपी को हार हासिल हुई। और ऐसे में जब राज्य स्तरीय राजनीति में मोदी ने एंट्री की, यहां पर उनका दाखिल होना यह बता गया कि 2002 में किस तरह से 13 साल तक वो लगातार राज्य राजनीति में रहे। और उसके बाद 2014 में राष्ट्रीय राजनीति की तरफ रुख करा, लेकिन हमेशा से गुजरात का सबसे प्रमुख चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे। बिल्कुल, और तमाम हमारे रिपोर्टर्स गुजरात के चप्पे चप्पे से मौजूद हैं। और साथ साथ हम बीजेपी हेडक्वार्टर्स का भी रुख कर लेंगे, क्योंकि वहां पर हमारी सहयोगी अनुपमा भी मौजूद है, जो कि बीजेपी में हो रहे जश्न का पल पल का हाल भी सुनाएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर पहुंचने की जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे पहले मोनिका, हम आपका रुख कर लेंगे। मोनिका, आप अहमदाबाद में मौजूद हो और अहमदाबाद में 21 सीटें हैं, जिसमें 19 सीटों पर बीजेपी काबिज होती दिखाई दे रही है। 5 सीटें पिछली बार से आगे होती दिखाई दे रही है। किस तरह का जश्न वहां पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल अंकिता, देखिए जीत का सेहरा जनता ने अब बीजेपी को दे दिया है। तो अब देखिए इत्मीनान से यहाँ पर आपको पारंपरिक जो खान पान है गुजरात का वो नजर आएगा, क्योंकि इत्मीनान से अब जो है यहाँ पर जनता खान पान कर रही है। फाफड़ा और आपको जलेबी यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि कार्यकर्ता अब कह चुके हैं कि हम इत्मीनान
जश्न का दिन है, क्योंकि जो जनता पर भरोसा बीजेपी ने जताया था उस भरोसे पर जनता खरा उतरी है। कितने उत्साहित हैं आप बीजेपी की जीत को लेकर? हम तो बहुत उत्साहित है बीजेपी जीतते, और हमारे यहाँ जाटलो विधानसभा में दादा की बहुमत विजय हुआ। 8,92,263 वोटे दादा विजय हुआ है। हमें तो बहुत उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत होगी। उम्मीद तो थी और हुई तो बहुत खुश है, और ऐतिहासिक जीत वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ हुई है, तो हम बहुत खुश है। जीत को लेकर क्या तैयारियां है, कैसे जश्न मनाएंगे? हम बहुत खुश हैं। हम सारे फैमिली फ्रेंड्स सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सारे कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय विकास को देंगे और नरेंद्र मोदी जी को देंगे, उनकी मेहनत को देंगे। जाहिर सी बात है इस वक्त खुशी की लहर यहाँ पर है। जनक भी हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, सवाल यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे, और सियासी भविष्यवाणी कहिए या फिर यूं कहिए कि उनकी वो दूरदर्शिता थी जो उन्होंने बहुत पहले देख ली थी, जिसे विपक्ष साफ तौर पर नकार रहा था, लेकिन हुआ वही, नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र ने तोड़ा। आप बिल्कुल कह सकते हैं, और उसी लाइन पे अगर आप देखें तो रिकॉर्ड भी उसी तरीके से बने हैं। 1985 का 149 का रिकॉर्ड तोड़ना ये बड़ी बात है, क्योंकि उस समय तो खाम फैक्टर हुआ करता था, लेकिन इस बार केवल और केवल मोदी फैक्टर देखने को मिला। सारी की सारी थ्योरी ध्वस्त होती दिखी, और नरेंद्र के साथ भूपेंद्र का रिकॉर्ड ये अपने आप में बड़ा है। भूपेंद्र पटेल ने भी वहाँ पर अपने ही जो घाटलोड़िया विधानसभा है वहाँ पर 1,92,000 की लीड लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, तो ये भी अपने आप एक रिकॉर्ड है। तो डबल इंजन की सरकार का जो दावा और भरोसा, क्योंकि पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है यहाँ पर कि चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, पीएम मोदी के चेहरे पर इतना भरोसा है लोगों को, पीएम मोदी पर भरोसा है, और इस बार के नतीजे बताते हैं कि शायद और ये भरोसा बढ़ा है। डबल इंजन की सरकार की जब बात की जाती थी, और भूपेंद्र पटेल एक चेहरा, कोई विवाद नहीं इसके पीछे, और इसके बाद चूंकि 1 साल पहले जब एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर सबको जब हटाया पूरी सरकार को, उसके बाद नए सिरे से एक प्रयोग था कि सारे के सारे व्यक्तियों को हटा देना, मुख्यमंत्री से लेकर सारे मिनिस्टर, और शायद इसी के चलते आज ये नतीजे हमें देखने को यहाँ पर गुजरात में मिल रहे हैं। जी बिल्कुल जनक, क्योंकि भूपेंद्र पटेल की बात हो रही है, ऐसे मेरे को शालिनी का भी कर लेते हैं। शालिनी, जब वोटिंग हो रही थी तो आप उस सीट पर, उस जगह पर मौजूद थी जहां पर भूपेंद्र पटेल वोट करने के लिए आए थे, और क्योंकि अब की बार की वोटिंग में हमने देखा है कि तमाम जो फैक्टर्स थे, जातिवादी फैक्टर्स थे, जिन पर बीजेपी को घेरा जा रहा था और माना जा रहा था कि बीजेपी सेटबैक पर आएगी, उसमें भी अब की बार बीजेपी बाजी मारती नजर आई है। बिल्कुल, और आपने जैसे भूपेंद्र पटेल की सीट की बात की, तो उस वक्त भी मैं कह रही थी कि ये वो सीट है जो हर बार ही लाख से ऊपर के मार्जिन से जहां पर कैंडिडेट जीतता है। आनंदीबेन पटेल वहां से रिकॉर्ड मतों से जीती थी, भूपेंद्र पटेल जीते थे, और बार बार यही कहा जा रहा था कि इस बार पुराना रिकॉर्ड टूटेगा क्या, और वही हुआ। एक नया रिकॉर्ड बना है, ऐसा रिकॉर्ड बना है जो आगे तोड़ पाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जहां मौजूद हूं मैं, ये गुजरात गांधी का गुजरात है और अब मोदी का गुजरात है। जरा आप देख लीजिए, महात्मा गांधी की वेशभूषा धारण किए हुए यहाँ पर जो बीजेपी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और मोदी समर्थक हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? जय जगन्नाथ। मैं जगन्नाथपुरी उड़ीसा से आया हूँ और मोदी जी के लिए पूरी भारत वर्ष पैदल यात्रा करता हूँ। आज मैं गुजरात वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मोदी जी को फिर एक बार डबल इंजन का सरकार बना। लौटेंगे आपके पास भी यहाँ पर शालिनी, क्योंकि हर एक तस्वीर आज की बेहद खास हो जाती है। हालांकि बीजेपी के लिए जहां पर गमगीन माहौल जरूर नजर आता है हिमाचल प्रदेश की सियासत को लेकर, क्योंकि डंके की चोट पर बीजेपी कह रही थी कि जीत हमारे नाम होगी, लेकिन गुजरात में वही जश्न कई गुना, 4 गुना बढ़ता हुआ नजर आता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यतेंद्र भी मौजूद है। यतेंद्र, सीधा रुख आपकी तरफ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रमुख चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत यहां पर हासिल होगी, और पीएम मोदी यहां पर आने वाले हैं। क्या कुछ तस्वीर फिलहाल मौके से? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया था, यानी कि जो दावा 150 प्लस का दावा किया गया था, वो सटीक साबित हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड भूपेंद्र के समय में तोड़ा गया, लेकिन भूपेंद्र ने के समय में जो रिकॉर्ड तोड़ा गया वो नरेंद्र मोदी के कारण ही तोड़ा गया। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें देख सकते हैं। लौटेंगे आपके पास, तमाम तैयारियां देखेंगे, लेकिन रुख हमारी सहयोगी शिमला जो लगातार कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद है शिमला में। सपना, प्रतिभा जी बस एक बार एक रिएक्शन। जी मेरे साथ में प्रतिभा सिंह जी हैं, जिनको आप कह सकती हैं सबीना, अंकिता, कि यही जीत की एक नायिका भी है यहाँ पर। प्रतिभा जी,
कांग्रेस के लिए और आपके लिए बहुत बड़ी जीत है। किस तरीके से आप देख रही हैं? मैं बस एक रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि आज जब हिमाचल के लोगों से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो आप ही। चलो, मैंने मेहनत की है। हाँ। सोनिया गांधी जी ने मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया, उस नाते मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश में दौरा करके ये इंश्योर किया कि वी विन दिस इलेक्शन। So, लोगों ने मैंडेट दिया। आई एम ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपकी बेटे ने भी बहुत बड़ी जीत दर्ज की, ये कितनी बड़ी बात है एक माँ के लिए? ठीक है, खुशी तो है, पर मेहनत इसकी अपनी है। आई डिड नॉट पुश हिम, इट इज हिज ओन एफर्ट। हाउ मच ही वर्क डे एंड नाइट इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड व्हाटएवर वर्क ही हैज डन, people have repaid him। एक आखिरी सवाल, वीरभद्र सिंह जी 6 बार यहाँ पर भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने केंद्र में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कांग्रेस कहीं पिछड़ रही है, लेकिन आपने इस राज्य में बहुत अच्छा काम किया, उनके उस सपने को पूरा किया कि कांग्रेस को आगे लेकर गए आप लोग विरासत के तौर पर। उनका सपना तो था ही, वो तो सदा चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बुलंदियों पर रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में भी ये काम किया और वो हमको भी यही शिक्षा दे के गए कि आपने कांग्रेस का साथ देना, कांग्रेस के लिए काम करना और अंततः में लोग ही आपको जिता कर भेजेंगे। ओपीएस बड़ा मास्टर स्ट्रोक था पहली कैबिनेट में, कैसा ऐसा होगा? ओपीएस आप लोग ला रहे हैं, 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी आपकी उम्मीद से बैठे हैं। हम लोग उन लोगों में से हैं जो बोलते हैं और करते हैं, हम लोग उनमें से नहीं है जो बोलते और करते नहीं है। तो whatever we have said, we'll do it। ये जश्न, ये तालियां, ये नारेबाजी आप देख रहे हैं। जश्न की तस्वीरें जहां कांग्रेस के खेमे में है और सीधा रुख यहाँ पर हम करेंगे। मेरी सहयोगी शिवानी पांडे भी हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, ये पहाड़ों की दुनिया है और पहाड़ों की दुनिया में पहाड़ जैसी चुनौतियां भी होती है और इन चुनौतियों से बीजेपी पार नहीं पा पाई है। सन्नाटा कितना पसरा हुआ है फिलहाल? जी बिल्कुल, सन्नाटा तो पसरा हुआ है। सीएम रेजिडेंस पर इस वक्त में मौजूद हूं और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा है, क्योंकि अब बदलाव होगा। जिस रिवाज को बदलने की बात की जा रही थी वो रिवाज तो नहीं बदला, लेकिन साथ साथ राज जरूर बदल गया। यानी कि सीएम रेजिडेंस की तस्वीर भी बदलती हुई यहाँ पर नजर जरूर आएगी। लेकिन जिस रिवाज को बदलने की बात की जा रही थी, पहले ये माना जा रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है, बीजेपी यही मानकर चल रही थी, लेकिन तुरंत ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस की ओर से उठा दिया जाता है और तभी से पूरा खेल वहीं से शुरू हो जाता है। और जिस तरीके की हार का सामना आज करना पड़ा है बीजेपी को, कहीं ना कहीं अंदर कहीं में मंथन इसको लेकर जरूर होगा। लेकिन जिस रिवाज को बदलने की बात बीजेपी में बगावत और सीटों का बदलना कहीं ना कहीं शिवानी बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन यतेंद्र का एक बार रुख कर लेंगे। यतेंद्र, आप बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद है, क्या कुछ अपडेट आ रही, जानकारी ये मिल रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच सकते हैं? यतेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है? जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी मुख्यालय पहुंचने का समय करीब 6 बजे का है और आप तैयारियां देख सकते हैं। बीजेपी मुख्यालय में पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और संसदीय दल के जितने भी सदस्य हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी मेंबर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के आने के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जो रिकॉर्ड बनाया वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड गुजरात में बनाया है और उसमें उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबरों से मिलने के बाद यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और एक बड़ा मैसेज देंगे, क्योंकि आज तक ऐसा इतिहास गुजरात में बना नहीं। 150 से भी ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात में बनाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और मंच पर भी तमाम बीजेपी के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच गए। यानी कि अब से कुछ देर के बाद ही करीब 6 बजे का समय है, 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी। बहुत ज्यादा वक्त यहाँ पर 6 बजने में नहीं है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, सीधी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया, देश का नंबर 1 चैनल, आप तक पहुंचाएगा। मेरी सहयोगी अनुपमा भी हमारे साथ में बनी हुई है। अनुपमा, कहा जा सकता है कि जिस तरह से राज्य स्तरीय राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति इस वक्त सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही इर्द गिर्द नजर आती है, फिलहाल क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल सबीरा, देखिए अगर गुजरात में जीत हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसके जश्न की गूंज जो है वो राजधानी दिल्ली तक भी जो है सुनाई साफ तौर पर देगी। सबसे पहले मैं आपको मंच की तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए मंच जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, जेपी नड्डा के स्वागत के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए। तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि आखिर यहाँ पर देखिए जो तमाम लोग मौजूद है उनके अंदर अलग तरीके का जोश जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शोरगुल बहुत ज्यादा है, ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं, बीजेपी के झंडे जो है देखिए वो साफ तौर पर आपको सुनाई देंगे। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं जरूर बातचीत करने की कोशिश करूंगी, समझने की कोशिश की आखिर जीत के जश्न की कितनी खुशी जो है दिखाई दे रही है। जीत के लिए कितने खुश हैं आप लोग?
जी, सब लोगों में बहुत ही उत्साह का माहौल है और सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है और हम सभी लोग मोदी जी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं और सभी लोग बहुत क्या इस बात का दुख है कि कहीं ना कहीं हिमाचल हार गए? जी हाँ, दुख तो है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी सम्मानजनक। लेकिन ये ऐतिहासिक जीत है, 150 पार। लग रहा था कि इतना पहुंच पाएंगे। ये जो गुजरात की जीत है, गुजरात की ऐतिहासिक जीत भाजपा की हुई है और हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही जश्न का माहौल राष्ट्रीय कार्यालय पर है और सभी मोदी जी के आगमन की प्रतीक्षा में हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। आपकी जीत के जश्न का उत्साह मुझे नजर नहीं आ रहा है किसी नारेबाजी की। भारत माता की, भारत माता की। इसी तरीके का जश्न जो है वो साफ तौर पर आप देखेंगे, इस भी तरफ आप नजर डालेंगे सभी ना, इसी तरीके का जश्न जो है आपको नजर आएगा। देखिए ढोल नगाड़े लगातार यहाँ पर बज रहे हैं क्योंकि ढोल वाले यहाँ पर पहुंचे और जब से बीजेपी की जीत जिस तरीके से हुई उसके बाद से लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़े बजने जो है शुरू हो गए थे। तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस इंतजार किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हीं की वजह से ये जीत जो है वो पूरी हो पाई है। आपको याद भी होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर रैलियां जो है वो नहीं की है। कुछ लोग और भी मौजूद है। सर, जीत की कितनी खुशी है? अनुपमा, लौटेंगे आपके पास। अब और भी तस्वीरें हमें दिखाएगा बीजेपी हेडक्वार्टर्स के अंदर प्रेमिसेस में मौजूद है, लेकिन हम लोग अहमदाबाद का एक बार फिर से कर लेंगे मोनिका का भी। मोनिका, ज्यादातर लोग अब की बार ये मान रहे थे कि दूर दूर तक कोई नहीं है, हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था, लेकिन जब लोगों से बात की गई तो सबका यही कहना था कि अब की बार मोदी वर्सेस मोदी की लड़ाई है। बिल्कुल साफ तौर पर जहां जहां पर अंकिता हम गए वहां पर सिर्फ यही नजर आ रहा था कि यहाँ पर बीजेपी वर्सेस बीजेपी ही है। और देखिए बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ा है। 150 प्लस जो है यहाँ पर बीजेपी वो सीटें लेती हुई आई है। और आप देखिए कितना निराशाजनक कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ पर रहा है। कांग्रेस को शायद इस प्रदर्शन की उम्मीद नहीं होगी और सुबह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। कांग्रेस ऑफिस की एक घड़ी उन्होंने परिवर्तन की एक घड़ी लगाई थी और ये कहा था कि परिवर्तन होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा बीजेपी यहाँ से बाहर होगी, यानी कि सत्ता से बाहर होगी। लेकिन परिवर्तन उल्टा हो गया। कांग्रेस की इतनी निराशाजनक हार यहाँ पर हुई है, लेकिन तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उत्साहित हैं क्योंकि बीजेपी आज हाई मार्जिन से जीती। और देखिए एक छोटी सी कार्यकर्ता भी यहाँ पर आपको नजर आ रही है, इससे पहले हाथों में झंडे थे इसके और झंडा फहराती हुई भी नजर आ रही थी। आपसे मैं जानना चाहूंगी, जीत का श्रेय किसे देंगे? नरेंद्र मोदी को और भूपेंद्र पटेल को। क्यों? उन्होंने ऐसे गुजरात में काम किया है तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। और आप कितने एक्साइटेड है जीत को लेकर? बहुत एक्साइटेड है हम, और हमारा वहाँ हाउसिंग में ऐसा विकास हुआ है वो किसी ने भी नहीं किया है। बिल्कुल। देखिए अंकिता, साफ तौर पर जिस तरीके से मुद्दों की मैं बात करूं तो विकास पर मोहर लगाती हुई यहाँ की जनता नजर सही कहा आई। मोनिका, क्योंकि ये वो वाइब्रेंट गुजरात है जिसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त सीएम रहते हुए दिया था। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ जब वो आगे बढ़े तो न सिर्फ राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय बल्कि वैश्विक स्तर पर वाइब्रेंट गुजरात जो है उसका डंका भी बजता हुआ नजर आया था। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि गुजरात चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत के बाद न्यूज़ 18 इंडिया से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक्सक्लूसिव खास बातचीत की। जी हाँ, जीत का श्रेय प्रदेश के विकास कार्यों और जनता के भरोसे को दिया है उन्होंने। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हमारे साथ है। सर, क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले आज के रिजल्ट को लेकर? आदमी गुजरात की जनता है माननीय नरेंद्र भाई पर विश्वास મૂક્યો છે। સાથે સાથે વિકાસની રાજનીતિને ફરીથી વિશ્વાસ મૂકી અને ફરીથી વિશ્વાસ મૂક્યો। सर, आप तो समय नहीं निकाल पाए थे लेकिन फिर भी 1,93,000 वोट से आप जीते हैं, क्या कहेंगे उस पर? आप तो समय नहीं निकाल पाए थे। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कार्यकर्ता सभी अच्छी तरह से काम करते हैं और सब मेरे उम्मीदवार की तरह जो भी काम किया इसका ये नतीजा है। आम आदमी पार्टी का फैक्टर पूरी तरह से खत्म हो गया सर? नहीं, हमने कभी उसको लिया ही नहीं है। देखिए, ये आप मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सुन रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। और जैसा कि सबीना आप भी जानती हैं कि बीजेपी कभी भी काम करती है तो मिशन मोड में, इलेक्शन मोड में काम करती है। अगर मायूसी भी हाथ लगे तब भी एक मिशन के तौर पे वो जुट जाती है। और यही वजह है कि गुजरात के नतीजे और हिमाचल के नतीजे भले ही एक दूसरे से दूर दूर तक संबंध नहीं रखते, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से पुरजोर कोशिश की उसका नतीजा यहां पर गुजरात में तो नजर आया, हिमाचल में नजर नहीं आया। अब समीक्षा यहां पर जरूर पार्टी के जरिए की जाएगी। रितिका हमारे साथ मौजूद है। रितिका, ओवर टू यू। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ माहौल इस वक्त बना हुआ है? कितना जश्न खेमे में नजर आ रहा है?
बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त पहले ही थी, लेकिन आज मोहर लग गई है और ऐसी प्रचंड जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने कि उसकी छवि ऐसी गढ़ चुकी है कि लोकसभा चुनाव में अब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दिखती हुई नजर आएगी। लेकिन भीड़ आपको मैं जरा दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आ रहे थे, खूब नाच गाना यहाँ पर किया गया। अभी कुछ देर का इन्होंने ब्रेक लिया है, लेकिन ये यही कह रहे हैं कि इस तरीके की विक्ट्री ऐतिहासिक है जो कि इस बार गुजरात में हुई है। अपना ही रिकॉर्ड बीजेपी ने तोड़ दिया है। बिल्कुल यस सही बात है, बीजेपी ने रिकॉर्ड ये तोड़ दिया। अभी विधानसभा आने वाले 2024 में भी इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेक रिजल्ट आएगा और ये सिर्फ मोदी जी का ही कमाल है। मोदी जी के अलावा ये कोई नहीं कर सकता, वो पूरा हिंदुस्तान जान गया है। ये तो खाली अभी अच्छा, ये त्रिकोणीय मुकाबला जो इस बार बनता हुआ दिखाई दिया आम आदमी पार्टी की एंट्री से, उसका फायदा जो कांग्रेस को डेंट पहुंचा क्या? कांग्रेस को खुद कांग्रेस ने हरा दिया है, हमको हराने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि वो कुछ मुद्दे ऐसे लेके जनता के बीच जा रहे हैं जो खुद उनको भी पता नहीं है अभी तक वो क्या कहना चाहती है। और रही बात केजरीवाल जी की, वो दिल्ली है, दिल्ली तक सीमित रहे, तो हमारे गुजरात में उनकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे मुफ्त की लेने की कोई जरूरी नहीं है, हम सबको देते हैं, किसी का लेते नहीं है। दो बड़े फैक्टर्स जो कि बीजेपी की जीत के लिए सबसे ज्यादा, एक तो विपक्ष पार्टियों ने जो मोदी जी पर हमला किया उसे गुजरात की जनता ने नकार दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप अगर मोदी जी पर हमला करोगे तो गुजरात कतई ये चलाने में के मूड में नहीं है। और इसी विपक्ष ने जब मोदी जी को भस्मासुर कहा तो रिजल्ट देख लीजिए, पूरी कांग्रेस और आपका भस्मा आज गुजरात ने कर दिया है। बिल्कुल चीजें पसंद नहीं आई। कल लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है हम आपको ये भी दिखाते रहेंगे। लेकिन आपको एक और बड़ी अपडेट दे दें, चुनाव नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है, डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है। तो गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत यहां पर सामने आ रही है, जिसे लेकर अल्पेश ठाकुर ने कहा मोदी को गाली देने वालों को गुजरात ने आईना दिखाया। जो डेवलप गुजरात किया है गुजरातियों ने, वो भाजपा की सरकार ने किया है, उसको ये आशीर्वाद है। मैं सबको बोलता हूँ गुजरात में आइए और मोदी साहब के बारे में मत बोलिए, वरना आपके सुख साहब हो। हार्दिक भी बैठेगा, हम सब भी बैठेंगे और गुजरात की सेवा करेंगे। ये बम्पर जीत है। जिस तरह से मोदी साहब और अमित शाह साहब की जोड़ी है, जिस तरह भूपेंद्र पटेल और CR पाटिल साहब जैसे कुशल संगठन करता है, ये इसकी जीत है। तो लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, लेकिन हमारी सहयोगी अनुपमा भी लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर्स से जुड़ी हुई है हमारे साथ। अनुपमा, हमें याद है जब उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आया था तो माहौल हमने पर्व नहीं, त्योहार नहीं, बल्कि महापर्व का देखा था बीजेपी मुख्यालय में। किस तरह की तस्वीरें आज दिखाई दे रही हैं? तो देखिए अनुपमा तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यतेंद्र क्योंकि वहीं पर मौजूद है। यतेंद्र, यही सवाल आपसे भी, जब यूपी का चुनाव का रिजल्ट आया था तो हमने देखा था कि बीजेपी मुख्यालय में जो प्रेमिसेस है वहां पर महापर्व जैसा माहौल हो गया था, तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर पहुंच रहे थे। कौन कौन से बड़े नेता आज पहुंचेंगे, कैसा माहौल है वहां पे? देखिए बीजेपी मुख्यालय में तमाम सभी बड़े नेता जो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, कई कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए मंच पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है और बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं तरुण चुग, अरुण सिंह, वो अभी मंच पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर दिखाई दे रहे हैं और कई बड़े नेता यहाँ पर रहेंगे जो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि बीजेपी की जीत एक बड़ी जीत है, एक रिकॉर्ड जीत है। अभी तक की इतनी बड़ी जीत गुजरात में कभी नहीं हुई, क्योंकि 27 साल के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी होने का दावा करने के बावजूद भी इतनी बड़ी जीत होना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार एक बार फिर से गुजरात में आई है, जिसके लौटेंगे आपके पास यतेंद्र। अनुपमा भी हमारे साथ बनी हुई है और उससे पहले अनुपमा आपकी तरफ रुख करें। सियासत में जीत के साथ सियासी आंकड़े भी उतनी ही महत्ता रखते हैं और यही वजह है कि यह शानदार जीत न सिर्फ बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि 1985 के 149 कांग्रेस के भी उस आंकड़े को तोड़ दिया है। अनुपमा आपकी तरफ रुख करेंगे। पीछे की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस जीत का जो जश्न है वो 7वें आसमान पर नजर आ रहा है।
बिल्कुल सबीना, और देखिए जिस जश्न का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि 5 साल बहुत मेहनत जो है तमाम लोगों ने, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से की गई, और जिसका नतीजा जो है आखिरकार आज निकल कर आए। देखिए इसी तरीके के पोस्टर्स जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, फिर एक बार गुजरात में डबल इंजन सरकार, जनता का दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए ये तमाम लोग जो है नजर आ रहे हैं। एक बार उनसे समझेंगे भी इन पोस्टर्स का क्या मतलब निकला था। मतलब ये है, ये विकास का चिन्ह है मैडम, ये पवित्रता का, विश्वसनीयता का, क्रेडिबिलिटी का, हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। कांग्रेस को तो आप लोगों ने सिरे से नकार दिया। हाँ जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का क्या? मैडम हमारे पास इस खुशी के मौके पे इतना वक्त नहीं है कि हम उनका मुकाबला, उनके बारे में बात करें जो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल, तो देखिए इसी तरीके का जश्न जो है वो हर कोने में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटेंगे अनुपमा, वो तस्वीर भी सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचाएगा दर्शकों तक। जी हाँ, गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। सरकार की मुख्यमंत्री की शपथ विधि का समारोह 12 दिसंबर को 2 बजे गांधीनगर विधानसभा के पीछे हेलीपैड ग्राउंड पर होगा, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी उस शपथ विधि में शरीक होंगे। तो सबसे बड़ा दंगल जहां पर बीजेपी ने गुजरात में जीत लिया है, हिमाचल में जरूर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। हिमाचल की तरफ भी रुख करेंगे, हमारे दोनों सहयोगी वहां पर मौजूद है। लेकिन जनक उससे पहले, क्योंकि जश्न का माहौल सबसे ज्यादा गुजरात में नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चल गया, क्योंकि लग रहा था जो पिछले 3 बार के नतीजे हैं, इस बार वो नतीजे सामने नहीं आ पाएंगे। तो साख यहां पर गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि राज्य के बेटे कहे जाते हैं, जो राज्य से राष्ट्रीय राजनीति में आए, इस माहौल के साथ इस पूरे गणित को आज समझना चाहिए। जाहिर सी बात है, देखिए ये पीएम मोदी ने यहाँ पर जिस तरीके से कैंपेन किया, पूरे अपने कंधों पर उठा के उन्होंने जिस तरीके से पूरी जिम्मेवारी उठाई, कैंपेन आप उसके चुनाव डिक्लेयर होने से 1 महीने पहले और चुनाव के वक्त का समय निकाल, लगभग सारे के सारे जिलों में पीएम मोदी खुद गए हैं, वहाँ रैलियाँ की, पूरे संगठन को तैयार किया, उसमें जान फूंकी। अमित शाह ने उस रणनीति को अख्तियार किया, CR पाटिल उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, भूपेंद्र पटेल को साथ में लेकर पीएम मोदी मंच पर बताते थे कि नरेंद्र और भूपेंद्र की ये सरकार, तो ये सारे कॉम्बिनेशन को लेकर जब साथ में रणनीति को लेकर जब उतारा गया मैदान में, तो उसका नतीजा देखा। लेकिन एक बात ये थी कि जब आम आदमी पार्टी जब चुनाव मैदान में थी, तो अंदेशा नहीं था कि इतना बुरी तरीके से डेंट कांग्रेस को होगा, इसका जो एज है वो बीजेपी को मिलेगा। जीत तय थी, ये जितने भी बड़े नेताओं से हम बात किए वो सारे बता रहे थे जीत तय थी। लेकिन और खुद जब हमारा गुजरात कॉन्क्लेव हुआ था, CR पाटिल ने साफ तौर पर कहा था कि 182 सीटें जो हैं वो हमारे हाथ में यहाँ पर अंकिता होंगी, और तब इस बात का वो दावा डंके की चोट पर कर रहे थे कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, कहीं दूर दूर तक कांग्रेस नहीं है। जी, और हम रुख हमारी सहयोगी शालिनी का भी कर लेंगे। शालिनी, जिस तरीके से हम तमाम तस्वीरें देख रहे थे, तमाम विधानसभा सीटें, तमाम जिले तो ऐसे हैं जहां पर जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी ने ही एक तरफा स्वीप की है, क्लीन स्वीप की है। बिल्कुल, और इसी के साथ अंकिता हम ये भी कह सकते हैं कि जीत होगी, इसके प्रति तो बीजेपी आश्वस्त थी, लेकिन ऐसी जीत होगी इसके प्रति शायद आश्वस्त जो बीजेपी कार्यकर्ता रहे होंगे वो भी नहीं होंगे। ये यहाँ पर सुबह से दुकानें लगी हुई हैं, जितने भी बीजेपी के वर्कर यहाँ पर पहुंचे थे इन्हीं स्टॉल से और इन्हीं दुकानों से उन्हें जो भी भगवा रंग में रंगने के लिए चाहिए था वो तमाम जो चीजें हैं उन्होंने यहीं से खरीदी थी। अब हालांकि मैं कहूंगी कि दुकान धीमे धीमे बढ़ना यहाँ पर शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जो भैया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सुबह जब इन्होंने दुकान लगाई थी तब भी मैंने से पूछा था और उन्होंने 150 प्लस की बात कही थी और लगभग वैसे ही नतीजे भी आए हैं। इतना आश्वस्त कैसे थे भैया आप सुबह? बोलो सुबह ही आपने कह दिया था 150 से ऊपर, बोला था वही हुआ ना, 150 के ऊपर ही आई है। हाँ, कैसे पहले कैसे पता था? हमको कॉन्फिडेंस है, मोदी सरकार है, मोदी जी है इसलिए। अच्छा, तो ये 150 के हिसाब से उतना ही सामान आप लेके आए थे कि भारी संख्या? काफी सामान तो काफी सारा है। हाँ, तो देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि बीजेपी के नेता जो थे वो भले ही जीत के प्रति इतने आश्वस्त रहे, लेकिन एक चीज है, CR पाटिल बार बार ये कह रहे थे कि जो आंकड़ा है वो इतना ही रहेगा। जब मीडिया ने उनसे पूछा था तो एक बार तो अपनी राजनीति दांव पर लगाने को तैयार हो गए थे, लेकिन इससे कम नतीजे आएंगे ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि CR पाटिल वो चेहरा गुजरात का माना जाते हैं जो कि सबसे करीबी अमित शाह के भी हैं, कहा जाता है कि PM मोदी के भी बेहद करीबी हैं, और साथ ही पर्दे के पीछे जो बड़े फैसले गुजरात की
सियासत को लेकर हुए हैं उसमें उनका निर्देश और उनकी भूमिका यहां पर जरूर रहती है। बिल्कुल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गुजरात चुनाव पर क्या कुछ कहा है। पार्टी ने इस चुनाव में लगातार शासन करने का 30 साल का नया रिकॉर्ड बनाया, ये उन्होंने कहा, सुनिए। ये है नरेंद्र मोदी जी का अपना करिश्मा, अपना ऑरा, जो मैं अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर, सूरत ये सब घूमते हुए भी समझ पाया, देख पाया, और जो रिकॉर्ड बने वो बहुत यूनिक है। बीजेपी ने प्रचार प्रसार में किसी तरह की कोई कमी छोड़ी हो, लेकिन हिमाचल में आखिरकार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की हार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वीकार किया है। जनादेश का सम्मान करता हूं, ऐसा कहा है। और जो भी नतीजे आए हैं उसमें मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि हमारी सहयोगी अनुपमा लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर से अपडेट दे रही है हमें। अनुपमा, इसके पहले कि जैमर्स एक्टिव हो जाए, जितनी ज्यादा तस्वीरें हमें हर्षोल्लास के आप दिखा सकती हैं, दिखाइए। सबीना, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है, शोर बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात तो जीत लिया, लेकिन हिमाचल में जिस तरीके से हार भारतीय जनता पार्टी को देखनी पड़ी है, अब उसके लिए मंथन करना पड़ेगा कि आखिर कहां पर जो है कमी रह गई। क्योंकि तमाम बड़े नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैदान में थे और ये कोशिश की जा रही थी कि हिमाचल भी जो है किसी तरीके से इस बार निकाल लिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब जब जाहिर सी बात है कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत जो है वो देखने को मिली है। 99 से, जो 2017 में 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वो कहीं ना कहीं 150 पार पहुंच गई है। तो एक ऐतिहासिक जीत है और उसी जीत का जश्न मनाने के लिए देखिए यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो पहुंचने वाले। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगे। देखिए, गाने जो है वो लगातार चल रहे हैं, ढोल जो है वो नगाड़े बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर फूलों से स्वागत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाएगा। आप वो वक्त याद कीजिए सबीना, जब यूपी के इलेक्शंस हुए थे, तो आखिर किस तरीके से जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, और यही वजह है कि देखिए ये जो प्यार, ये जो कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है, जिसकी वजह से लगातार ग्राउंड जीरो पर देखिए शंख भी जो है यहाँ पर बजाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। मैं आपको एक बार वो भी सुनाने की कोशिश करती हूँ। शंख को शुभ का संकेत माना जाता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और जैसे ही पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी आपके सामने सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया रखेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी यतेंद्र भी मौजूद है। यतेंद्र, इन तस्वीरों के साथ में जरूर ये समझेंगे, ये वो पूरी रणनीति है, ये पूरा सियासी समीकरण है जो गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, CR पाटिल की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, JP नड्डा की तरफ से रखा गया था कि युवाओं को मौका देना है। भले ही दिग्गजों की टिकट कटे, लेकिन जनता का विश्वास जिन विधायकों पर रखा है, जिन विधायकों पर नहीं हुआ है, यही स्ट्रेटेजी पीछे की तस्वीरों के साथ। देखिए, बिल्कुल 2014 के बाद देखें तो जब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार आई है और उस समय अमित शाह अध्यक्ष बने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो पूरी रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन बीजेपी की में किया गया। तस्वीरें तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं कि बीजेपी मुख्यालय में किस तरह से तैयारी है, लेकिन अगर रणनीति की बात करें तो साफ संदेश था प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से कि जो काम करेगा और जो जनता के साथ रहेगा, उनसे जुड़ी हुई जन समस्याओं का समाधान करेगा, वही पार्टी के लिए अलग अलग फोरम पर नेतृत्व करने का अधिकारी होगा। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर जब भी कड़े फैसले लेने पड़े तो इन दोनों नेताओं ने कड़े फैसले लेने में कोई हिचक नहीं की। पिछले बार के एमसीडी चुनाव की अगर मैं बात करूं तो पूरी जितनी 282 के आसपास एमसीडी में सीटें थी, वो सभी प्रत्याशी जो उनके दावेदार थे, जो पार्षद थे, उन सभी को एक सिरे से काट दिया। और यही बार गुजरात के अगर चुनाव की बात करें तो गुजरात के चुनाव से पहले पूरे मंत्रिमंडल को, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे, उनको भी हटा दिया गया। यानी मैसेज साफ था कि जो जनता के लिए काम नहीं करेगा, जो पार्टी की नीतियों पर, जो पार्टी के निर्देशों पर खरा नहीं उतरेगा, उसके लिए कोई
कोई जगह नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े स्तर का नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। और शायद यही कारण है कि आज गुजरात में एक रिकॉर्ड बनाया है, 149 सीट का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में। तो वो कड़ा मैसेज यही था कि मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनको भी हटाने में कोई कोताही बीजेपी नेतृत्व ने नहीं रखी। और शायद यही कारण है कि आज एक प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में बीजेपी आई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की जीत है, गुजरात की जनता की जीत है। और आप उत्साह देख रहे हैं जैसे दर्शकों को हो रहा है। और अभी से थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होने वाला है। आज देखिए गुजरात के अंदर एक ऐतिहासिक और प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है। और यतेंद्र, तस्वीरें हम लगातार